हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एनिमल्स और बर्ड्स के घर के नाम जिनमें वे रहते हैं उसे आखिर हम क्या कहते हैं, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो है वह मधुमक्खी आपने ज़रूर देखा होगा। मधुमक्खी जो रहती है उसे हम कहते हैं हाइव को हिंदी में मधुमक्खी का छत्ता कहते हैं। मधुमक्खी का छत्ता अक्सर जहाँ पे बहुत हरियाली होती है, जहाँ पे बहुत पेड़ पौधे फूल ये सब होते हैं, वहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, और इसमें मध भी होता है। तो जो मधुमक्खी रहने के लिए जो इस्तेमाल करती है उसे हम इंग्लिश में हाइव कहते हैं और हिंदी में मधुमक्खी का छत्ता कहते हैं। अगला है हमारा चिड़िया जो रहती है उसे हम इंग्लिश में नेस्ट कहते हैं। नेस्ट, ये हमने बचपन में भी पढ़ा था कि चिड़िया जिसमें रहती है उसे हम नेस्ट कहते हैं, और नेस्ट को हिंदी में घोंसला कहते हैं। अगला है हमारा गाय, बैल या फिर भैंस। यह अक्सर गांव के घरों में जो होते हैं यह पशु पाए जाते हैं, और यह जिसमें रहते हैं उसे हम इंग्लिश में बायर कहते हैं। बायर और शेड, हम इनके घर को दो नाम से जानते हैं, बायर और शेड। तो बायर को हिंदी में गौशाला कहते हैं। गौशाला जिसमें गाय रहती हैं और भैंस वगैरह भी रहते हैं। गौशाला को इंग्लिश में बायर कहते हैं। और छप्पड़ को इंग्लिश में शेड कहते हैं। कई बार गौशाला जो होता है उसे हम छप्पड़ के तरीके से भी बना हुआ देखते हैं। अगला है हमारा कुत्ता जो कि डॉग जिस घर में रहता है उसे हम कैनाल कहते हैं। और कैनाल को हिंदी में कुत्ता घर कहते हैं। कुत्ता घर जिसमें जो डॉग्स होते हैं हमारे वे रहते हैं। अगला है हमारा खरगोश जो है वह रहता है फार्म में। और फार्म को बेसिकली हिंदी में खेत कहते हैं, पर वो खुले खेत में नहीं रहते हैं। ये आपको भी पता है कि खुले खेत में जो है वह खरगोश नहीं रहते हैं, वह फार्म में रहते हैं। अगला है हमारा घोड़ा वो जो रहते हैं वह स्टेबल में रहते हैं। उनके घर का नाम होता है स्टेबल। अगला है हमारा चूहा अक्सर हमारे घर में भी रहते हैं, पर चूहे के रहने की जो असली जगह है वह है होल में चूहे रहते हैं, और होल को हिंदी में छेद कहते हैं। छोटे से होल होते हैं, उसमें चूहे रहते हैं, और कई बार चूहे के साथ साथ उसमें सांप भी पाए जाते हैं। सांप जो होते हैं उसमें रहते हैं, और जब चूहा वहाँ पे पहुँचता है तो उसे खा जाते हैं मारकर। तो जो चूहा है वो जिस घर में रहता है उसे हम होल कहते हैं, और होल को हिंदी में छेद कहते हैं। अगला है हमारा भेड़ या फिर बकरी। बकरी जो होते हैं वे रहते हैं फोल्ड में। जिस जगह वे रहते हैं उसे हम इंग्लिश में फोल्ड कहते हैं। और फोल्ड को हिंदी में भेड़शाला कहते हैं। भेड़शाला जैसे गाय के लिए गौशाला, उसी तरीके से भेड़ के लिए भेड़शाला। ठीक है। अगला है हमारा मकड़ी जो जाले लगाती हैं, घर को जो गंदा करती चलती हैं। तो मकड़ी जो रहती हैं उसे हम कहते हैं इंग्लिश में स्पाइडर वेब। जहाँ वो रहती हैं उसे हम स्पाइडर वेब कहते हैं, और स्पाइडर वेब को हिंदी में मकड़ी का जाला कहते हैं। मकड़ी का जाला जिसमें जो मधुमक्खियाँ या फिर जो घर की मक्खियाँ होती है वे उसमें फंस जाती हैं, और जो स्पाइडर होते हैं उसे जाकर खाते हैं। ठीक है। अगला है हमारा शेर, चीता या फिर बाघ जिस घर में रहते हैं उसे हम इंग्लिश में लेयर कहते हैं। जिस घर में शेर, चीता या फिर बाघ रहते हैं उसे हम इंग्लिश में लेयर कहते हैं, और लेयर को हिंदी में मांद कहते हैं। बेसिकली ये तो जंगल में रहते हैं, पर इन्हें भी बारिश वगैरह से बचने के लिए या फिर ठंड वगैरह से बचने के लिए कुछ रहने की ज़रूरत होती है, तो वे जहाँ रहते हैं उसे इंग्लिश में लेयर कहते हैं। लेयर, माद जिसे हम हिंदी में कहते हैं।
तो गाइस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। गाइस मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।